हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटलैक्ट। आई एम तनुश्री जैन। आज अपन सीखेंगे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल के बारे में। कुछ कॉमन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स होते हैं, उनमें से एक कॉमन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। तो चलिए देखते हैं क्या है। रैंडम फॉरेस्ट एक असेंबल क्लासीफायर है। इसमें क्या होता है कि अपन कंबाइन करते हैं क्लासीफायर को, और जो बहुत सारे डिसीजन ट्रीज होते हैं ना, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, उनको कंबाइन करते हैं, उनको यूज़ करते हैं अपन। इसमें असेंबली कैसे करते हैं अपन? कंसेप्ट ऑफ बैगिंग विद डिफरेंट फीचर्स सेट का यूज़ करके है। और रीज़न क्या है कि अपन क्यों यूज़ करें लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ इन रैंडम फॉरेस्ट, ताकि अपन ट्रेन कर सके ट्रीज़ को इतना इनफ कि वो क्या कर सके कि उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है हर एक फीचर्स का वो आ सके इन अ नंबर ऑफ मॉडल्स। जैसे ही अपन रैंडम फॉरेस्ट जो है उनको जनरेट कर देते हैं कंबाइन करके ट्रीज़ को, तो जो मेजॉरिटी वोट होता है उसको अप्लाई करते हैं अपन, और फिर उसका क्या मिलता है अपन को? आउटपुट मिलता है। जो डिफरेंट ट्रीज़ को अपन ने कंबाइन करा था, फिर मेजॉरिटी वोट जो होता है उसको अपन एज ए लेते हैं। जो द रिज़ल्ट फ्रॉम द असेंबल मॉडल, जो रिज़ल्ट होता है ना असेंबल मॉडल का, वो यूजुअली बेटर होता है इंडिविजुअल डिसीजन ट्री मॉडल के कंपेयर में। यहाँ पे देखिए एक पूरा डेटा सेट है, अपन ने क्या करा, रैंडम सबसेट ली है, डिसीजन ट्रीज मतलब ट्री फॉर्म में उनको लिया है। देन अपन ने उसके बाद क्या करा है, उसकी मेजॉरिटी वोटिंग करी है और उसको अपन को फाइनल क्लास मिली है। तो ये कैसे काम करता है, एल्गोरिथम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास क्या होता है, एन वेरिएबल्स है अपने पास या एन फीचर्स है अपने जो इनपुट डेटा सेट है ना उसके अंदर। फिर अपन सेलेक्ट करते हैं सबसेट एम, यानी इतना बड़ा मेरा डेटा है उसमें से मैंने क्या करा है, सबसेट लिया है कुछ एम मान लेते हैं। यानी एम क्या होगा, मेरा छोटा होगा एन से, जो पूरा एन ओवरऑल है। लेकिन ये जो अपन लेते हैं ना वो रैंडमली पिक करते हैं, यानी द ऑब्जर्वेशंस और डेटा इंस्टेंसेस शुड बी पिक्ड रैंडमली। जो उसका ऑब्जर्वेशंस है या जो डेटा इंस्टेंसेस है वो अपन रैंडमली पिक करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बेस्ट स्प्लिट प्रिंसिपल जो एम फीचर्स है उनके ऊपर, ताकि अपन कैलकुलेट कर सके नंबर ऑफ नोड्स जो होता है डी। अपन स्प्लिट करते रहते हैं नोड्स को चाइल्ड नोड तक, जब तक कि अपन को ट्री जो है ना वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक नहीं मिल जाता। देन क्या होता है, सेलेक्ट अ डिफरेंट सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, यानी अपन सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट सबसेट जो ट्रेनिंग डेटा है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब एक क्या होता है विथ रिप्लेसमेंट, एंड सेकेंड क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट यानी मैंने एक बैग से एक बॉल निकाली, ओके, उसको नोट करा, देन वापस से क्या करा, मैंने उस बॉल को उस बैग में डाल दिया। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा, मैंने वो बैग निकाली लेकिन मैं उसको वापस से डालूंगी नहीं, यानी रिप्लेस नहीं करूँगी। तो यहाँ पे किस में वर्क कर रहे हैं अपन, विथ रिप्लेसमेंट में। ताकि अपन क्या कहते हैं, टू ट्रेन अनदर डिसीजन ट्री फॉलोइंग स्टेप्स 1 to 3, रिपीट दिस टू बिल्ड एंड ट्रेन एंड डिसीजन ट्रीज। देन फाइनल क्लास असाइनमेंट जो होता है वो करते हैं किसके बेसिस पे, मेजॉरिटी वोट्स के बेसिस पे, जो अपन को एन ट्रीज से मिला है उसके बेसिस पे। आउट ऑफ बैग OOB एरर इन रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में अपन ने देखा कि हर एक ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपन कैसे, डिफरेंट बूटस्ट्रैप सैंपल का यूज़ करके। जो ओरिजिनल डेटा होता है उससे अपन डिफरेंट बूटस्ट्रैप सैंपल लेते हैं। तो जो सैंपल्स रह जाते हैं आउट ऑफ बूटस्ट्रैप, उनको अपन क्या करते हैं, या जो यूज़ नहीं आता है कंस्ट्रक्शन में, जो अपना ith ट्री है, उनको अपन यूज़ करते हैं मेजर करने में परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। फिर एट द एंड क्या होता है, प्रिडिक्शंस जो होता है हर एक सैंपल का, उसको इवेल्युएट करते हैं हर एक टाइम पे, आर टैलीड यानी आर एग्रीड, एंड द फाइनल प्रिडिक्शन फॉर दैट सैम्पल इज़ ऑब्टेन। यानी उसके बाद अपन फाइनल प्रिडिक्शन जो होता है उसको लेते हैं, जो सैंपल से अपन को मिला है किसके थ्रू, बाय टेकिंग अ वोट। दो टोटल एरर रेट ऑफ प्रिडिक्शन, जो अपनी टोटल एरर रेट होती है प्रिडिक्शंस की उन सैंपल्स की, उसको अपन क्या बोलते हैं, आउट ऑफ बैग OOB एरर रेट। इसलिए जो एरर रेट होती है, जो अपन ने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो OOB एरर रेट।
और इसी रीज़न से जो एरर रेट डिस्प्ले करी जाती है ना, वो नॉर्मली मतलब बहुत सी टाइम क्या होती है, सरप्राइजिंगली हाई होती है। स्ट्रेंथ क्या है रैंडम फॉरेस्ट का? ये एफिशिएंटली वर्क करता है, यानी इट रन्स एफिशिएंटली ऑन लार्ज एंड एक्सपेंसिव डेटा सेट्स। अपने जो बड़े डेटा सेट्स होते हैं उस पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये एक रोबस्ट मेथड है, यानी स्ट्रॉन्ग अच्छा मेथड है। कब? अगर अपन को एस्टिमेट करना हो मिसिंग डेटा या मेंटेन करना हो प्रिसीजन व्हेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द डेटा इज़ एब्सेंट। इसके पास पावरफुल टेक्निक्स है ताकि वो बैलेंस कर सके एरर्स को जो क्लास पॉपुलेशन ऑफ अनबैलेंस्ड डेटा सेट्स में होती है। इट गिव्स एस्टिमेट्स अबाउट विच फीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन द ओवरऑल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है? इट जनरेट करता है एक इंटरनल unbiased estimate of the generalization error as the forest generation progresses. Then generated forest can be saved for future use on अदर डेटा, यानी जो अपन ने फॉरेस्ट बनाया है ना, जनरेटेड फॉरेस्ट, उसको अपन सेव करके रख सकते हैं अगर फ्यूचर में अगर अपन को किसी और डेटा पे भी काम में लेना हो। और लास्ट में क्या है, जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है उसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए भी और रिग्रेशन प्रॉब्लम है उसके लिए भी। वीकनेस क्या है रैंडम फॉरेस्ट का? कि दिस मॉडल बिकॉज इट कंबाइंस अ नंबर ऑफ डिसीजन ट्री मॉडल्स, क्योंकि अपन ने इसमें क्या करा, बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करा है, तो ये इजी नहीं है अंडरस्टैंड करना, और साथ ही ये क्या है, एक्सपेंसिव भी है कंप्यूटेशनली की टर्म्स में, बहुत एक्सपेंसिव है अगर अपन सिंपल डिसीजन ट्री मॉडल देखें तो उसके केस में। एप्लीकेशन ऑफ रैंडम फॉरेस्ट क्योंकि क्या है, बहुत ही पावरफुल क्लासीफायर है, क्योंकि ये कंबाइन करता है डिसीजन ट्रीज़ को एक से ऑफिस में क्या करता है, वो सिंगल मॉडल बनाता है, और इसी कारण से आजकल बहुत ज़्यादा ये अडॉप्ट करा जा रहा है और पॉपुलर है। मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स जो है उसको यूज़ करते हैं ताकि वो सॉल्व कर सके वाइड रेंज ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एंड एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।